हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। जीएस क्वेश्चन पेपर में जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख ही लिया होगा, करंट अफेयर्स में जो एक पॉइंट पूछता है कि भारत और विश्व में पहली बार, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपसे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज़ वीडियो को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं। डोगरी भाषा में लिखित संविधान का पहला संस्करण किसने जारी किया है? ये हम लोगों का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो पहली बार डोगरी भाषा जो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं, उनमें से एक है डोगरी भाषा, और मेनली ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो इसमें पहली बार संविधान को लिखा गया है। तो इसका संस्करण जारी किसने किया है? मोदी ने, किरण रिजिजू ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने। यहाँ पे 4 लोगों का नाम दिया गया है। आप लोगों को राइट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। तो संविधान का जो पहला संस्करण जारी किया है वो किया है किरण रिजिजू ने। सेकंड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है किरण रिजिजू, जो कि लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ये मंत्री हैं। ये कहाँ पर किया है? तो किया है जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में, क्योंकि डोगरी जो भाषा है वो मेनली जम्मू कश्मीर की भाषा है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डोगरी कहाँ पर बोली जाती है, तो ये जम्मू कश्मीर की भाषा है और भारतीय संविधान की 22 भाषाओं में से ये एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक किस शहर में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? ये पहला विदेशी कार्यालय खोल रहा है कहाँ पर? दुबई में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में या अबू धाबी में? इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अबू धाबी। किस शहर में पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? तो अबू धाबी, UAE में ये पहला खोलेगा। अच्छा, AIIB की स्थापना कब हुई थी? ये अगर जो क्वेश्चन आए तो इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग, चीन में। और इसमें कुल सदस्य देश कितने हैं? तो 106 देश है। और अब ये अपना पहला विदेशी कार्यालय खोल रहा है अबू धाबी, UAE में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस वीडियो में क्योंकि पहली बार वाटर बॉडी सेंसस करवाया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर बताना है कि सर्वाधिक तालाबों और जलाशयों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। क्या उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है या फिर वो बिहार है? इन चारों में से आपको राइट आंसर जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल। सेकेंड ऑप्शन सही है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक तालाब और जलाशय वाले राज्यों की सूची में जो है वो शीर्ष स्थान पर है। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट जितने भी बनते हैं, क्योंकि ये सेंसस पहली बार हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका हम लोग डिटेल देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय भारत में तालाबों, टैंकों, झीलों जैसे 24.24 लाख जल निकायों का इसने सेंसस करवाया है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए हैं? तो वो है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर 7.47 लाख वाटर बॉडीज़ हम लोगों को मिलते हैं। सबसे कम अगर पूछेगा कि कहाँ पर मिलते हैं तो ये है सिक्किम में, जिसमें ओनली 134 हैं। रिपोर्ट के अनुसार जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में अगर पूछे सबसे अधिक टैंक कहाँ पर है तो वो आंध्र प्रदेश में है। झीलें सबसे ज़्यादा कहाँ है इस सेंसस के द्वारा? तो वो है तमिलनाडु में। और महाराष्ट्र जो है वो जल संरक्षण योजनाओं में अग्रणी राज्य है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र से रिलेटेड कि जल संरक्षण योजनाओं में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो वो है महाराष्ट्र। पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना 24 जिले में सबसे ज़्यादा जल निकाय हैं। कितने हैं यहाँ पर? 3.55 लाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो वाटर बॉडी सेंसस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। साल 2026 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा निर्माता देश बन जाएगा? ये फ्रांस है, इंडिया, डेनमार्क, UK। इन चारों में से जो राइट आंसर है वो है आपका इंडिया। इंडिया साल 2026 में ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो सौर ऊर्जा निर्माता देश बन जाएगा। ये क्वेश्चन अगर जो आया है तो आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा देश है, कौन सा देश है जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा निर्माता देश है? तो वो है आपका चाइना। चाइना लगभग 130 गीगावाट सौर ऊर्जा तैयार कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, जिसको IBEF बोलते हैं, ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बन जाएगा 2026 तक। अब बात करते हैं, फर्स्ट नंबर पर चीन है,
और भारत में बात करते हैं तो राजस्थान जो है वो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करता है। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर कौन सा है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों इंपॉर्टेंट है, तो पहला राजस्थान प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करता है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और चौथे नंबर पर आपका तमिलनाडु है। विश्व में बात करें तो चीन है, दूसरे नंबर पर यूरोपीय संघ है, तीसरे नंबर पर यूएसए यानी कि अमेरिका है, फिर वियतनाम और जापान का नंबर आता है। मध्य प्रदेश का जो सांची है वो भारत का पहला सौर शहर है। एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत का पहला सौर शहर कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश का सांची है। इससे सौर ऊर्जा से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उसको हम लोग एक अलग से वीडियो भी उस पर बना सकते हैं। अभी यहाँ पे फिलहाल इतने फैक्ट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में NH3N8 यानी कि जिसे बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, दुनिया में पहली मानव मृत्यु दर्ज की गई है? ताइवान, मलेशिया, चीन या फिर साउथ अफ्रीका? तो इसका राइट जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है, चीन, क्योंकि चीन में सबसे ज़्यादा लोग जो मतलब सारे जानवरों के मीट खाते हैं, और वहाँ पे आपको पता है कोरोना से लेकर के और भी जितनी बीमारियाँ हैं वो चीन से ही फैलती हैं। तो यहाँ पर जो उसका आंसर है वो चीन ही है। इसे बोलते हैं, इसका अगर जो H3N8 तो उसको एवियन इन्फ्लुएंजा ए भी कहते हैं। इसका एक और नाम अगर पूछे क्या है बर्ड फ्लू का, तो इसे एवियन इन्फ्लुएंजा ए भी कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछता है, H1N1 जिसको स्वाइन फ्लू बोलते हैं, ये सुअरों में मौजूद रहता था, इसका स्ट्रीम, और वो मानव में आया, ये भी आपका चाइना से ही रिलेटेड है। फिर एक और है H5N1, तो H5N1 ये भी बर्ड फ्लू ही है। विश्व का पहला ताड़पत्री पांडुलिपि किस संग्रहालय जो है वो किस राज्य में खुला है? केरल में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में? का विश्व का पहला जो ताड़पत्री पांडुलिपि संग्रहालय है ये केरल में कहाँ पर, केरल में कहाँ पर, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। तिरुवनंतपुरम जो कि त्रावणकोर साम्राज्य का हिस्सा था, यहाँ का जो मैक्सिमम है त्रावणकोर साम्राज्य की कहानी या उसके इतिहास को बयान करता हुआ पांडुलिपि संग्रहालय है। इसके साथ साथ और भी जितने हमारे ग्रंथ हैं उन सभी का यहाँ पर संग्रहालय में रखा जाएगा और दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नितिन गडकरी ने किस शहर में पहली बार मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो ये नितिन गडकरी हैं कौन, तो ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी, और इन्होंने मेथनॉल से चलने वाली बसों का जो पहला अनावरण किया है वो बेंगलुरु में किया है। अब तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है, बेंगलुरु कर्नाटक में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली महिला कौन बनी है? साक्षी अग्रवाल, सुरेखा यादव, नीलिमा गौर, अर्पिता सिंह? इसमें से जो राइट आंसर वो होगा, ये होगा पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली महिला बनी है सुरेखा यादव। सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं, क्योंकि सुरेखा यादव न केवल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली बनी है, बल्कि यह पूरे एशिया की पहली महिला लोको पायलट का खिताब भी इनको मिला हुआ है। ये न केवल भारत की बल्कि पूरे एशिया की पहली लोको महिला पायलट हैं। तो सुरेखा यादव कब की हैं? 13 मार्च को अभी सोलापुर और CSMT यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यहाँ पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाया, और वो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला बम्बू क्रैश बैरियर किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान? तो ये पहला है पूरे विश्व में बैम्बू क्रैश बैरियर, तो महाराष्ट्र में चलाया गया है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। इससे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले हाईवे पर लंबाई है इसकी लगभग 200 मीटर, और ये दुनिया का पहला बम्बू क्रैश बैरियर है। और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसे रखा गया है नाम बाहुबली। ये इसलिए रखा गया है कि इस क्रैश बैरियर का जो है उसका इम्पैक्ट जो है पर्यावरण को किसी भी तरीके से हार्म ना पहुंचाए, इसी के लिए ये एक प्रयोग किया गया है। सफल होता है तो इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। एशिया की पहली हाइड्रोजन पावर से चलने वाली ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? जापान, चीन, इंडिया या फिर इंडोनेशिया? तो एशिया की पहली जो है हाइड्रोजन पावर से चलने वाली ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? तो पूरे विश्व में सबसे पहले जर्मनी ने इसे लॉन्च किया था, हाइड्रोजन पावर से चलने वाली ट्रेन को, सितंबर 2022 में जर्मनी ने। लेकिन अभी एशिया का पहला जो है वो किया है चीन ने। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही है, चीन ने पहली बार हाइड्रोजन पावर से चलने वाली ट्रेन को अपने देश में लॉन्च किया है। दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज जो कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक चलेगी,
वो किसने लॉन्च किया है? गंगा नदी से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी तक ये क्रूज़ जाएगी। तो इसे किसने लॉन्च किया है? दुनिया की सबसे लंबी है, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया है, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? तो इसको लॉन्च किया है हमारे पीएम मोदी जी ने। मोदी जी ने, क्योंकि वाराणसी जो है उनका मतलब कार्यस्थल भी है इस समय, तो इन्होंने दुनिया की जो सबसे लंबी नदी क्रूज़ है इसको लॉन्च किया है। चलिए, इस क्रूज़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस क्रूज़ का नाम क्या है? तो इस क्रूज़ का नाम है गंगा विलास क्रूज़। गंगा विलास क्रूज़ इस क्रूज़ का नाम है, और उसको लॉन्च किया है 13 जनवरी 2023 को। पूरा टोटल कितना मतलब टोटल कितने किलोमीटर का ये सफ़र तय करेगी? तो ये करेगी लगभग 3200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा पहला राज्य है जिसने अंधापन नियंत्रण नीति को लागू किया है? पहला राज्य है पूरे भारत में जिसने अंधापन नियंत्रण नीति को लागू किया है, तो ये है आपका राजस्थान सरकार। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। इसने जिसका उद्देश्य है राइट टू विजन, इस उद्देश्य के साथ राजस्थान सरकार ने अंधापन नियंत्रण नीति को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? संविधान साक्षर मतलब यहाँ के लोगों को भारतीय संविधान में जितने भी दिए गए हैं अधिकार और कानून, उन सभी के बारे में लोगों को नॉलेज है। तो कौन सा है? कोल्लम केरला, या फिर पुणे महाराष्ट्र, चूरू राजस्थान का जिला, या कार्बी आंगलोंग जो कि असम में है वो? तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, कोल्लम, जो कि केरल में स्थित है। ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, संविधान साक्षरता है क्या? ये आपके दिमाग में आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि किसी राष्ट्र के नागरिकों के लिए संविधान और निर्धारित कानूनों के बारे में ज्ञान और शिक्षा। केरल का कोल्लम जिला जो है वो देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है। इसकी घोषणा कब की गई थी? तो 15 जनवरी को यहाँ केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन ने इसे कोल्लम में एक समारोह में इसकी घोषणा की। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले एग्रीकल्चरल एआई चैटबॉट का नाम क्या है? तो ये भारत का पहला है एग्रीकल्चरल एआई चैटबॉट। लेक्सी, एग्रो एआई, अम्मा कृष एआई, कृषि मित्र एआई। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो ये है थर्ड ऑप्शन, अम्मा कृष। अम्मा कृष एआई नाम से उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल, इन्होंने फरवरी 2023 में पहला कृषि चैटबॉट जो है वो लॉन्च किया है अम्मा कृष के नाम से। लेक्सी जो है वो भारत का पहला जो है चैटबॉट है, जो कि चैट जीपीटी पर आधारित पहला चैटबॉट वो लेक्सी है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनकोवैक है, या एनाकोवैक है, कोवैक्सीन, या कोविफेंच। इन चारों में से राइट आंसर आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है पहला इंट्रानेजल, जो कि नाक के रास्ते से दिया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन इनकोवैक है। इनकोवैक को बनाया किसने है? तो ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। एक सीरम इंस्टीट्यूट है और एक भारत बायोटेक, तो ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया है। कोविफेंच की बात करें जो फोर्थ ऑप्शन में है, तो कोविफेंच कनाडा की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। पहली प्लांट बेस्ड वैक्सीन है। पहली प्लांट बेस्ड वैक्सीन कौन सी है? तो वो है कोविफेंच। अगर जो बात करें इनोकोवैक्स, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है, तो वो जानवरों के लिए भारत में ही बनाई गई पहली घरेलू वैक्सीन है। ये आपका प्लांट बेस्ड और जानवरों के लिए है। इनकोवैक जो है पहला भारत का इंटरनेशनल कोविड वैक्सीन है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इसमें दिया गया है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसका नाम एक और पूछ सकता है, तो इसमें BBV154 इसका नाम दिया गया है। इस वैक्सीन का निर्माता जो है वो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा ये किया जा रहा है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट किस राज्य में खोला गया है? लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, या फिर सिक्किम में? तो जो पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है ये आपका जम्मू कश्मीर में, कहाँ पर? गुलमर्ग में। गुलमर्ग में पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खोला गया है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पूछा है कि यायात्सु झील ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैविक विविधता विरासत स्थल बन गया है? 4 ऑप्शन है, सिक्किम, लद्दाख, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन, लद्दाख। लद्दाख का यायात्सु झील ये पहला जैविक विविधता विरासत स्थल केंद्र शासित प्रदेश का बन गया है। भारत की पहली एसी डबल डेकर बस जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस कहाँ पर शुरू की गई है? फर्स्ट तो ये एसी है, दूसरा कि ये एक इलेक्ट्रिक बस है। एसी और इलेक्ट्रॉनिक दोनों हैं। तो ये पहली बार कहाँ पर शुरू की गई है? बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या फिर चेन्नई में। तो इसका नाम है स्विच EIV 22 स्विच इसका नाम है।
भारत में ये पहली बार चलेगी आपके मुंबई में। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैनहोल की सफाई के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात, केरल, गोवा या फिर पुदुचेरी? तो आपको भी पता होगा मैनहोल की सफाई करते समय अक्सर लोगों का वहाँ की जहरीली गैसों के कारण दम घुटने से मौत भी हो जाती है। तो वो है आपका सेकेंड ऑप्शन केरला। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन केरला इज द राइट आंसर। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। केरल देश का पहला राज्य बन गया है जो मैनहोल की सफाई के लिए रोबोटिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। इस रोबोट का नाम क्या है? तो बैंडिकूट नाम है। इसका नाम है बैंडिकूट। रोबोटिक ड्रोन यूनिट के द्वारा यह बनाया गया है। रोबोटिक एक्सकेवेंजर बैंडिकूट नाम से इसको लॉन्च किया गया है। बैंडिकूट जो है वो मैनहोल में जाता है और रोबोटिक हाथों का उपयोग करके ये सीवेज को हटाता है। बैंडिकूट इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, पहली बार लद्दाख सीमा में बटालियन की कमान संभालने वाली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? यानी कि पहली बार लद्दाख जो कि सबसे ठंडी जगह भी है, कमान संभालने वाली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, शैलजा धामी, भावना कांत, गीता राणा नेगी। तो चारों नाम आप लोगों ने सुना होगा, अपने अपने फील्ड में ये लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है, गीता राणा नेगी। गीता राणा नेगी हैं, ये पहली बार लद्दाख में बटालियन कमान संभालने वाली पहली महिला सेना अधिकारी बनी है। आइए बाकी लोगों के बारे में देखते हैं। अवनी चतुर्वेदी, शैलजा धामी, भावना कांत के बारे में इन लोगों का क्या क्या है? तो अवनी चतुर्वेदी जो हैं वो भारत की प्रथम महिला फाइटर पायलट हैं। शैलजा धामी है, वायुसेना की फ्लाइंग यूनिट की पहली महिला फ्लाइट कमांडर बनी है शैलजा धामी। भावना कांत के बारे में गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर ये पायलट थी भावना कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला मरीना किस राज्य में बनाया जाएगा? यानी कि जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पर्यटन बढ़ाने के लिए मरीना का निर्माण किया जाता है ताकि वहाँ पे लोग आएँ और उस राज्य के पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, केरल, तो कहाँ पर बनाया जाएगा ये मरीना? तो बनाया जाएगा ये आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में कहाँ पर? तो उडुपी जिले में ये मरीने का निर्माण किया जाएगा। 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 किस एरोस्पेस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो ये दुनिया का पहला है वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम है हेवन 1। तो ये लॉन्च किया जाएगा नासा इसरो के द्वारा या स्पेस एक्स और वास्ट के द्वारा, रोस्मोसकॉस जो कि रूस की है संस्था ये इसके द्वारा, या CNSA जो कि चीन की है। तो इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो होगा ये दो लोगों के द्वारा, स्पेस एक्स अमेरिका की और वास्ट जो कि अमेरिका की कंपनी है, इसके द्वारा ये लॉन्च की जाएगी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, समान लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बन गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड। तो आपको बता दें जो फर्स्ट 3 ऑप्शंस हैं ये आपके बाल्टिक देश कहे जाते हैं। पोलैंड भी ये बाल्टिक सागर के पास ही है तो ये भी आता है, लेकिन फर्स्ट 3 देश को ये बाल्टिक देशों में गिना जाता है। तो समान विवाह कानून को मान्यता देने वाला यानी कि सेम सेक्स मैरिज को लीगल बनाने वाला एस्टोनिया है। यहाँ की संसद के द्वारा कानून प्राप्त कर दिया गया है और ये यूरोपीय पहला राष्ट्र है जिसने सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा रामायण मंदिर कहाँ पर बनेगा? यानी कि पूरे विश्व का सबसे ऊंचा रहेगा और बड़ा रामायण मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश में, चंपारण बिहार में, सीतापुर बिहार या चित्रकूट उत्तर प्रदेश में। तो ये जो रामायण मंदिर बन रहा है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही है, चंपारण बिहार में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी और अभूतपूर्व योजना शुरू की है? चीन, रूस, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हमारा देश भारत है जो कि खाद्यान्न भंडारण क्षमता प्रेजेंट टाइम में कितना है? तो प्रेजेंट टाइम में 1450 लाख टन जो है वो अन्न भंडारण की क्षमता है और इसमें लगभग 700 यानी कि 700 लाख इसको और बढ़ाने का मतलब 700 लाख टन और बढ़ाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो जो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है आपका तेलंगाना में। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है। आइए इस मंदिर के बारे में कुछ डिटेल हम लोग देखते हैं। जो 3D प्रिंटेड मंदिर है ये शहर में स्थित अप्सुजा इंफ्राटेक के द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? तो अप्सुजा इंफ्राटेक के द्वारा बनाया जा रहा है। 3800 वर्ग फुट क्षेत्र में ये बनेगा और 3 संरचनाएं इसकी होंगी। इसने इस 3D प्रिंटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंपली फोर्ज क्रिएशंस के साथ करार किया है अप्सुजा इंफ्राटेक ने।
संरचना के भीतर 3 गर्भगृह हैं, जिसमें एक गणेश भगवान के लिए मोदक, भगवान शंकर के लिए एक शिवालय और देवी पार्वती के लिए कमल के आकार का घर होगा। मेथनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो अभी यहाँ पर पूछा है मेथनॉल से चलने वाली, तो सूरत, नागपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन चारों में से जो राइट आंसर होगा तो ये होगा बेंगलुरु। थर्ड ऑप्शन हम लोगों का जो है वो राइट आंसर है। बेंगलुरु में मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया गया है किसके द्वारा? तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? दुनिया का सबसे ऊंचा जो है मौसम केंद्र स्थापित किया गया है कंचनजंगा में, माउंट एवरेस्ट में, मकालू में या लहोत्से में। इन चारों में से कौन सा? तो ये चारों के चारे जो टॉप 10 आते हैं सबसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, उनमें गिना जाता है। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र अभी फिर से पहले स्थापित था, लेकिन इसको फिर से स्थापित किया गया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो हम लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला वॉइस विजुअल वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, HDFC या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस या यस बैंक। इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वॉइस विजुअल वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप, ये आपका थर्ड ऑप्शन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के द्वारा ये जारी किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है हेलो उज्जीवन। इस नाम से इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया है बैंकिंग आदतों को विकसित करने के उद्देश्य से। इसकी अगर जो स्थापना की बात करें उज्जीवन की, तो स्थापना वर्ष है 2004 और हेडक्वार्टर इसका है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन की पहला महिला अधिकारी कौन बनी है? तो विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली क्वेश्चन आया हुआ है वैशाली एस हिसवासे या कैप्टन सुरभ जखमोला, शांति तिग्गा, कैप्टन शिवा चौहान। तो ये भी चारों के चारों नाम जो हैं, इन चारों नामों पर क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो विदेशी परियोजना, आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन, इससे रिलेटेड 2 तरीके का क्वेश्चन है, दोनों को मैंने शामिल किया है। अभी लाइन से देखते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा विदेशी परियोजना पर, तो इसका होगा कैप्टन सुरभि जखमोला। सेकेंड ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO जिसको बोलते हैं, ये पहली महिला अधिकारी बनी है। हिवासे के बारे में बात करते हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन था, तो ये सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी। कब इनका नियुक्ति हुआ था? तो अप्रैल 2021 में। कैप्टन सुरभि जखमोला जो कि हम लोगों का आंसर है, ये किसी विदेशी परियोजना पर तैनात होने वाली सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO की पहली महिला अधिकारी बनी है। ये इनकी नियुक्ति हुई है जनवरी 2023 में। शांति तिग्गा जो कि थर्ड ऑप्शन थे, वो था भारतीय सेना की पहली महिला जवान थी। कैप्टन शिवा चौहान दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र जो कि सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी, और इनकी तैनाती कब हुई है? तो अभी हाल ही में मार्च 2023 में। यहाँ पर क्वेश्चन भी है, विश्व की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली है शिवा चौहान। फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर है। सेकेंड ऑप्शन पे देख लेते हैं सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा एक तो टेनिस प्लेयर हैं, और दूसरी है ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की सानिया मिर्जा हैं, जो कि पहली महिला मुस्लिम फाइटर पायलट हैं। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? स्काई हॉक, वरुण, वायु शक्ति या फिर गरुड़। चारों में से जो राइट आंसर होगा, पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम है स्काई हॉक। फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। स्काई हॉक पहला जो है 5G सक्षम ड्रोन है। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वरुण, वरुण जो है भारत का पहला ड्रोन है जो मानव भार ले जा सकता है। उसकी मारक क्षमता भी 25 किलोमीटर है, और यह एक यात्री ड्रोन है जो कि 130 किलोमीटर पेलोड भी ढो सकता है। और इस उड़ान के समय उड़ान कितनी दूरी तक का कर सकता है? तो ये 25 से 30 मिनट की दूरी तक ये उड़ान कर सकता है। टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स के द्वारा भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI से रिलेटेड और AI से जुड़ा हुआ और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से लैस जो 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है, यानी कि इसको किसी रनवे की ज़रूरत नहीं है। जो ये स्काई हॉक है, इसको किसी रनवे की ज़रूरत नहीं है। ये हेलीकॉप्टर की जैसे एक ही जगह से ये ऊपर उठ सकता है और लैंड भी कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं,
किस देश ने मधुमक्खियों की घटती जनसंख्या के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है? इसमें से जो राइट आंसर होगा चीन, जापान, अमेरिका, फिनलैंड। तो वो राइट आंसर है आपका थर्ड ऑप्शन, सॉरी वो होगा आपका जो थर्ड ऑप्शन अमेरिका। अमेरिका ने मधुमक्खियों में एक बीमारी होती है अमेरिकी फुल ब्रूड, तो इस रोग के कारण इनकी मौतों को रोकने के लिए, मधुमक्खियों की घटती जनसंख्या को बढ़ाने के लिए दुनिया का जो पहला टीका है उसको मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर, और जितने भी बचे हुए भारत और विश्व में प्रथम चीज़ें हुई हैं उसको लेकर के आएंगे। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ सुझाव हैं तो वो भी आप हमको मतलब बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।